की कोशिश में लगे हुए हैं, लिहाजा जुम्मे की नमाज से पहले सुरक्षा सख्त है। संभल एसपी बोले आतंकी कनेक्शन की भी जांच होगी। संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उपद्रवियों से 1 करोड़ वसूले जाएंगे, ये संभल एसपी ने कहा है। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो भी नुकसान हुआ है वो उपद्रवियों से ही वसूला जाएगा। 400 आरोपियों के फुटेज। संभल में कई गलियां सूनी दिखाई दे रही हैं, घरों में ताले लटके हुए हैं। 34 उपद्रवी गिरफ्तार, 400 की पहचान जो है वो कर ली गई है। तो संभल में हुई हिंसा को 12 दिन बीत चुके हैं। पुलिस और प्रशासन वहां हालात सामान्य करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लिहाजा जुम्मे की नमाज से पहले सुरक्षा सख्त है। संभल एसपी बोले आतंकी कनेक्शन की जांच होगी। संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है, उपद्रवियों से 1 करोड़ वसूले जाएंगे। संभल एसपी की तरफ से ये कहा गया। एसपी बोले हमारे पास 400 आरोपियों के फुटेज हैं। संभल में कई गलियां सूनी पड़ी हैं, घरों में ताले लटके हुए हैं। 34 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं और 400 की पहचान कर ली गई है। तो कल जुम्मे की नमाज है और ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है कि किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी का माहौल ना बने, कोई अनकंट्रोल्ड स्थितियां जो है वो ना वहां पर पैदा हो। और वहीं आतंकी कनेक्शन की भी इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, ये भी संभल एसपी की तरफ से कहा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। संभल हिंसा में सर्च अभियान में फिर कारतूस मिले हैं। संभल हिंसा तीसरे दिन भी सर्च अभियान जारी। फॉरेंसिक टीम को 3 कारतूस मिले, 1 खोखा मिला है और 2 12 बोर के मिस फायर कारतूस मिले हैं। मंगलवार को सर्च में पाकिस्तान मेड कारतूस मिले थे। तो मंगलवार को भी सर्च ऑपरेशन जब चलाया गया था तो पाकिस्तान मेड कारतूस मिले थे और अब कुछ और कारतूस भी मिले हैं। फॉरेंसिक टीम को 3 कारतूस, 1 खोखा मिला है। 12 बोर के मिस फायर कारतूस भी मिले हैं 2। इस पूरे मामले को लेकर आतंकी कनेक्शन पर भी जांच की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। संभल एसपी की तरफ से ये कहा गया है। फॉरेंसिक टीम को 3 और कारतूस और 2 12 बोर के मिस फायर कारतूस मिले हैं और लगातार जो आसपास की नालियां हैं वहां पर, और एक तरह से जो आप देख सकते हैं, जो इस तरह की जगह होती हैं जहां पर लोग हथियार छिपा देते हैं या कारतूस फेंक देते हैं, वहां पर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस प्रशासन की टीम की तरफ से। तो संभल हिंसा तीसरे दिन भी सर्च अभियान जारी है। फॉरेंसिक टीम को 3 कारतूस, 1 खोखा मिला है, 2 12 बोर के मिसफायर कारतूस मिले हैं। और इससे पहले मंगलवार को जब सर्च अभियान चलाया गया था तो पाकिस्तान में बने कारतूस जो हैं वो मिले थे, जिसमें 3 खाली थे और 2 मिसफायर थे। और इसके बाद आसपास की जो तमाम नालियां हैं वहां पर सर्च किया जा रहा है, या मिट्टी के ढेर इस तरह के जहां पर लोग हथियार छिपा देते हैं या कारतूस छिपा देते हैं, वहां पर भी सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। रवि कुमार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी है आपके पास? क्या कुछ बरामद हुआ है अभी तक जांच में? और जो छानबीन की जा रही है, आसपास के मिट्टी के ढेर हैं, जो नालियां हैं, क्योंकि मंगलवार को जब पाकिस्तान के बने कारतूस मिले थे और आज भी कुछ कारतूस मिले हैं। देखिए, संभल हिंसा की अगर पूरी बात है तो इसकी जांच को लेकर लगातार जहां जांच आगे बढ़ रही है, वही सर्च अभियान के तहत कारतूस मिले हैं और इसे भी सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। फॉरेंसिक टीम को 3 कारतूस मिले, 1 खोखा मिला है और करीब 12 बोर के मिस फायर कारतूस मिले हैं। मंगलवार को सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तान मेड का कारतूस मिला था और लगातार इसको लेकर भी जांच आगे बढ़ाई गई है। संभल हिंसा के करीब 11वें दिन भी फॉरेंसिक की जो टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती नजर आई और लगातार आसपास के आसपास के इलाकों को तलाश किया गया। और पुलिस को ये उम्मीद है कि सर्च ऑपरेशन में कोई बड़ी चीज भी उपलब्ध मिल सकती है, जिससे आगे की जांच में फायदा। हालांकि जिस तरह की पूरी घटना हुई, घटना को लेकर जहां तमाम तरह सवाल उठे और उसको लेकर जब जांच पता लगी थी तो तमाम तरह की चीजें हैं वो मिलना शुरू है। कारतूसों का मिलना, खोखों का मिलना, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान मेड का कारतूस मिला। ये अपने यहाँ पे सवाल उठा था कि आखिर पाकिस्तान का जो कारतूस वो कैसे मिला है, ये भी जांच का विषय है। और ये भी जानने का प्रयास हो रहा है कि आखिर जो पाकिस्तान का मेड का जो कारतूस है
वो आखिर कैसे पहुंचा, उसको किसने इस्तेमाल किया, क्या मंशा थी, क्या पहले से फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी जिसके तहत ये पूरी घटना को तारीफ किया गया, जिस तरीके से पूरी टीम वहाँ सर्वे करी, उसके बाद जो भीड़ है वो निश्चित हो गई। उसके बाद जो भी हिंसा हुई और इसमें लोगों के मारे जाने की खबरें भी सामने आई और जिस तरह से अस्त व्यस्त व्यवस्था है वो सारी हो गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ये पूरा इसके पीछे एंगल निकल के आ रहा है। कई सारे विरोधियों की जानकारी सामने आई, कई सारे ऐसे थे जो माहौल बिगाड़ने में शामिल थे, किस तरीके की पूरी भीड़ इकट्ठी हुई। तमाम सारे सवाल है, सवालों के जवाब है वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से कारतूसों का मिल रहा है, खोखों का मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान में कारतूस से वो कहाँ से आया, ये अपने आप में सवाल उठाता है। आखिर में ये पाकिस्तानी कारतूस वहाँ कैसे पहुंचा, उसका कितना इस्तेमाल किया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको भी लेकर जांच की जा रही है। अभियान में जो कारतूस है उसको लेकर जांच की जा रही है और लगातार जो जांच पड़ताल है वो लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, इसके साथ ही मैं रवि आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज का दिन है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए वहां पर इकट्ठा होंगे। क्या व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है कल को लेकर? देखिए, इसके पहले अगर बात की पिछले हफ्ते जब जुम्मे की नमाज हुई थी उसको संभाल ही नहीं, इसके आसपास के जिलों में पुलिस अलर्ट थी, पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट थी और शांतिपूर्वक की पूरी जो जुम्मे की नमाज थी वो अदा की गई। हालांकि कल भी जुम्मे का दिन है और इसको लेकर पहले से तैयारी करनी गई, यानी कि पूरे प्रदेश में जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी, उसको लेकर ज्यादा पुलिस फोर्स रहती है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से संभल घटना को लेकर जिस तरीके से आसपास के जिले में इसका असर न होने पाए, इसको लेकर पहले से ही लगातार तैयारी की जा रही है और लगातार पुलिस इस पर गंभीर तौर पर नजर बना के रख रही है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री योगी के साथ कानून व्यवस्था की बैठक की, उसके साथ में साफ कर दिया अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। उपद्रवियों को बख्शा नहीं है, जो भी लोग माहौल बिगाड़ने में शामिल रहे उन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर वो कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अब सबसे बड़ी बात यह है जो पूरी रिसर्च ऑपरेशन में चलाया जा रहा है, पुलिस फोर्स जो सबूतों को तलाश कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच पड़ताल में जिस तरीके से कारतूस का मिलना, खोखों का मिलना और जिस तरीके से पाकिस्तान में कारतूस का मिलना, यह अपने आप में कई सवाल उठाता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो कारतूसों का इस्तेमाल किया था वो कारतूस आखिर पहुंचा कैसे, उसको कौन यूज कर रहा था, क्या इसमें और क्या पाकिस्तान का भी कोई कनेक्शन है क्या, तो तमाम सारे सवालों के जवाब वो तलाशे जा रही है इसी तौर पर और इसी के सवालों को लेकर सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। रवि, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोगों की पहचान की गई है, और ये जो जानकारी सामने आई है, प्रशासन ने कहा है कि लगभग 1 करोड़ का नुकसान जो है वो संभल हिंसा में हुआ है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही आदेश कर चुके हैं कि जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई जो है वो उपद्रवियों की संपत्ति से की जाएगी, उपद्रवियों से की जाएगी। देखिए, सरकार ने पूरे निर्देश दिए और अगर हम बात करें घटना उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी घटना का संज्ञान ले लिया था और उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद इसको निगरानी कर रहे थे, इसको देख रहे थे और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चाहे आला अधिकारियों को है पहुंचने की बात हो या उसके अलावा पूरे शहर में कर्फ्यू से माहौल की बात करें या पूरे संभल जिले में जगह जगह में चौराहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती और जिस तरीके से पूरी पुलिस व्यवस्था के वहाँ पे मुकम्मल इंतजाम थे और आसपास के जिलों में भी पुलिस को तैनात किया गया था। इंटरनेट का बंद होना, तो तमाम सारे ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे और निश्चित तौर पर अब कल दूसरा हफ्ता होगा जब जुम्मे की नमाज अदा की जानी है और साथ ही पूर्व की पूरी जुम्मे की नमाज अदा की जाए। इसको लेकर बड़ा चैलेंज जरूर है, हालांकि पुलिस के लिए पूरी तैयार है। और जिस तरीके से हम उपद्रवियों की बात करें तो स्टार्टिंग का दौर बढ़ा और बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि उपद्रवियों के पोस्टर खींचे जाएगा और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी। साफ कर दिया है सरकार ने कि जो भी ऐसे में अगर माहौल बिगाड़ने में उपद्रव फैलाने में जो भी लोग शामिल रहे हैं उन पर कार्रवाई तो होगी, साथ में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी निश्चित तौर पर। और सख्त कार्रवाई की सरकार ने साफ कर दिया है। हालांकि अब कल का दिन काफी अहम रहने वाला है क्योंकि कल जुम्मे की नमाज अदा की जानी है और ये देखना होगा किस तरीके से शांतिपूर्वक वो पूरी नमाज का जो वक्त है पूरा, हालांकि एक दिन पहले ही पूरी को बुरा असर किया है और निश्चित तौर पर पूरे अगर प्रदेश की बात, लेकिन अभी भी रवि एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं संभल में प्रशासन के लिए है, क्योंकि अभी भी कई ऐसी गलियां हैं जो सूनी पड़ी हुई हैं, जहां पर ताला लगा हुआ है, यानी कि जो लोग भागे हुए थे वो भागे हुए हैं। और इस तरह के हालात, सामान्य हालत क्या ये कहा जा सकता है कि संभल में अब नजर आ रहे हैं सड़कों पर? जी बिल्कुल, संभल की जो वहाँ की जिंदगी है वो पटरी पर लौट आई है। हालांकि भारी पुलिस की मौजूदगी है वहाँ पर, पूरे प्रदेश की पुलिस फोर्स के अधिकारी है वो अपने अपने जिलों में जहाँ निगरानी बना के रख रहे हैं, खासतौर पर संभल के आला अधिकारी आसपास के अतिरिक्त फोर्स का भी इंतजाम किया गया था और शांतिपूर्वक यही वजह है कि अभी तक पूरी शांति है वो वहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि कल का दिन काफी अहम रहने वाला है और उसको लेकर शांतिपूर्वक जुम्मे की नमाज अदा की, इसको लेकर काम किया जा रहा है।
जो पूरा न्यायिक आयोग की जो पूरी टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस टीम अपने स्तर से वहाँ जांच कर रही है, जिस तरीके से जो कारतूसों का मिलना है, खोगी का मिलना है, पाकिस्तानी में ठीक कारतूस है। का मिलना है, और जो भी लोग उसमें शामिल रहे उनको लेकर किस तरीके से उनको चिन्हित करना, उन पर कार्रवाई करना, उनकी गिरफ्तारी करना, तो तमाम सारी कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमन चैन वहाँ बना रहे, ये सबसे बड़ा प्रयास है, उसको लेकर लगातार है वो काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से माहौल बिगड़ा, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस की सख्ती सरकार ने इस पे कदम उठाए, और आज वही वजह है कि संभल शांति है वो देखने को मिल रही है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे इस पर अपडेट लेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अयोध्या में जनता से बात करते हुए सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने इसे संभल के मामले से जोड़ते हुए कहा है कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया, बांग्लादेश और संभल में आज वही हो रहा है। तीनों मामलों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक जैसे हैं, और इस पर अखिलेश ने भी पलटवार किया। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं। तो एक तरफ संभल हिंसा को लेकर सियासत जारी है, दूसरी तरफ संभल में क्या हालात हैं, बता रहे हैं संभल से मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह। संभल हिंसा के बाद भले ही स्थितियां सामान्य हो गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से संभल में 10 दिसंबर तक धारा 163 भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है, जिसके बाद 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई पॉलिटिकल एड्रेसिंग नहीं हो सकती, कोई राजनेता नहीं आ सकते। वजह किसी के आने से, किसी के कुछ कहने से कहीं लोग उस बात का मतलब कुछ और ना समझे और कोई रिएक्शन ना हो जाए। लेकिन इन सबके बीच राजनीतिक दल एक के बाद एक संभल की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने डेलीगेशन को भेजने की कोशिश की, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस ने भेजने की कोशिश की, प्रशासन ने रोक दिया। फिर कांग्रेस ने कहा कि हम अब नहीं आएंगे, जब प्रशासन से बात हो जाएगी तब आएंगे। अगले ही दिन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट्री सेशन से बाहर निकलते ही कहा कि हम संभल जरूर जाएंगे। आज वो निकले, उन्हें भी गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर संभल में आने को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो राजनीतिक दल चाह रहे हैं आना, उनके पीछे उनको क्या लगता है, उनकी क्या मंशा है। क्या लगता है आपको, जो जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक आना चाह रही हैं, पता है 10 तारीख तक रोक लगी, उसके बाद भी रुक भी जा रहे हैं रास्ते में, लेकिन आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? दरअसल मसला क्या है ना, हर कोई अपनी सियासत चमकाना चाह रहा है। मुसलमानों को देखता है, सोचता है कि मैंने सर्टिफिकेट ले लिया कि मैं मुसलमानों को मसीहा हूँ।
सर्टिफिकेट लेने वाले लोग हैं ये। अगर इनको जब पता थी, कोर्ट ने उनके लिए कहा था तो एक दिन पहले पहुंच जाते। अगर इन्हें वो करानी थी, हिंसा कराने के लिए ये उकसा के चले गए मुसलमान को। हम मुसलमान क्या, हम छोटी छोटी बातों में मोटिवेट हो जाते हैं, एकदम उसक जाते हैं। हम कोई चोर थोड़ी हैं। अगर सर्वे के लिए आई, हम सर्वे रोक नहीं पाए। ये हमने जो समाजवादी के लोगों ने जो दंगा फैलाया, करवाया इस चीज़ में, तो क्या सर्वे रुक गया इस चीज़ से? प्रशासन में बेइज्जती हुई या नहीं हुई हम लोगों की? सर्वे होके भी चला गया, क्या हुआ उसका बेनिफिट? जो मारे गए उसमें मुसलमान, क्या फायदा मिला था समाजवादी को? अगर समाजवादी के नेता अगर यहाँ उकसा के नहीं जाते तो दंगे कहाँ हो रहे थे? दंगा होने की वजह हर किसी ने सर्टिफिकेट ले लिया है। अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने मना किया, प्रशासन से उनकी बात हुई थी कि 10 तारीख के बाद आना। जो संविधान को जेब में से निकाल के ये कहने वाले कि हम संविधान के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो संविधान के साथ चल कब रहा है? संविधान की तो वो पूजा करता है ना जो सिर पर रख के पार्लियामेंट के अंदर घुसता है, या वो रखता है जो जेब में से, पॉकेट में से संविधान की एक वो निकालते हैं और वो दिखाते हैं कि हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं। संविधान पढ़ना भी तो जरूरी है। प्रशासन ने जब आपको टाइम दे दिया कि माहौल अभी थोड़ा गंभीर है, आप 10 तारीख के बाद आ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि 10 तारीख से पहले जाएंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ। जो राहुल गांधी जी आ रहा है, 1980 में मुरादाबाद में क्या कराया था इन्होंने कांग्रेस में? जो वो मुसलमान नहीं थे क्या ईदगाह पे जो मारे गए थे, जिसके अब योगी जी जांच कराना है? तो अगर कांग्रेस को शपथ लेनी है, और रही है क्या नाम है आपकी अखिलेश यादव जी की बात, उनकी समाजवादी की बात रही, तो कि मुजफ्फरनगर के दंगे में देख लें क्या करा इन्होंने। तो मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमान रहने दीजिए, हमें आप गुलाम बनाने की कोशिश ना कीजिए। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। मुसलमान आज जो भागीदारी ले रहा है, अपना हिस्सा कहला रहा है, भाजपा के साथ इसलिए खड़ा हुआ। अब 30 महीने के लिए 29 विधानसभा में 30 महीने के 30 साल से इन लोगों ने मुसलमान को कहा भाई तुम हमारे गुलाम हो, गुलाम बन के रहोगे, गुलाम बन के रहोगे, और दलालियां शुरू। मुसलमान को गुलाम समझ के इन्होंने पट्टा पहना दिया। अभी जब कोई योजना आती थी तो कितना मुसलमान को योजना मिलती थी? किसी को मिलती थी समाजवादी में? चुनिंदा लोगों को, जिन जिन के मामले अच्छे थे उन लोगों को वो मिलती थी योजनाएं। आज मोदी जी जब किसी को